हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ। दोस्तों मैं आपको कुछ याद दिला दूँ। आपको पता है कि आर्मी क्लर्क की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है, और जिन बच्चों को एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है मैं उनको बता दूँ 10 जुलाई आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर है। 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आप मेरी इस वीडियो सीरीज़ को 1 से लेके 20 सेट हैं, इसके अंदर कितने हैं टोटल सेट? 20 सेट हैं। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देख जाते हैं तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एग्ज़ाम में करीब आपके 16 प्लस मार्क्स यानी 16 प्लस क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहेगी। रोजाना रात को 9 बजे हम इस वीडियो को लेकर आते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए पेड़ क्या करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस करने में। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हमको देते हैं। मेकिंग द एयर क्लीन एंड ब्रीथ, हवा को बहुत ज़्यादा साफ और ब्रीथे बनाते हैं। ट्रीज आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोशन, पेड़ क्या करते हैं? सॉइल इरोशन यानी मिट्टी की कटाई को रोकते हैं। एंड बाइंडिंग द सॉइल विद द रूट्स, और अपनी जड़ों से पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं। इन अर्बन एरियाज ट्रीज प्रोवाइड शेड रिड्यूस टेम्परेचर, और अगर अर्बन एरिया की बात की जाए, शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो ट्रीज क्या करती हैं? हमको शेड यानी जो है छाया प्रोवाइड करती है। रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करती हैं। एंड एब्जॉर्ब नॉइज, और शोर को भी सोख लेती हैं। बिसाइड देयर एनवायरमेंट वैल्यूज ट्रीज आर आल्सो ऑफर्ड इकोनॉमिकल बेनिफिट। भैया प्राकृतिक लाभ तो हैं ही, इसके अलावा हमारे पास में कुछ आर्थिक लाभ भी हैं। कैसे? फ्रूट बियरिंग ट्रीज कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि फलों के पेड़ पौधे लगाते हैं जो हमको ज़्यादा लाभ देते हैं। वाइल्ड टिम्बर ट्रीज सपोर्ट्स वेरियस इंडस्ट्री, और लकड़ियों का उत्पादन भी हमको कई सारी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर पेड़ हमारे लिए लाभकारी होते हैं। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द ट्री का मुख्य फंक्शन क्या है बताइए? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है, वो तो ऑक्सीजन देता है। प्रोड्यूस नॉइज, क्या शोर को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सोखता है? नहीं। क्लीन द एयर, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। क्लियर? बढ़ता हूं आगे की तरफ। ट्रीज हेल्प प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव। पेड़ किससे बचाव करते हैं? क्या रेनफॉल से बचाते हैं, हमें वर्षा होने से बचाते हैं? नहीं। सॉइल एरोजन, मिट्टी की कटाई को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और मिट्टी की कटाई को रोकते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को रोकते हैं? नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, कंप्लीटली पेड़ पौधों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? नहीं। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में ट्रीज कॉज नॉइज, पेड़ शोर मचाते हैं शहरी क्षेत्रों में? नहीं। इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ाते। एब्जॉर्ब नॉइज, शोर को कम करते हैं, वो शोर अगर ज़्यादा होगा तो उसको सोख लेंगे। और फिर नंबर 4 आ जाएगा ब्लॉक रोड्स, क्या वो रोड्स को ब्लॉक करते हैं? नहीं करते हैं। ट्रीज बेनिफिट द इकोनॉमी बाय, देखिए प्राकृतिक रूप से तो पेड़ हमको लाभ देता है, इसके अलावा इसके कुछ और लाभ भी हैं, इकोनॉमी यानी आर्थिक लाभ भी हैं। तो वो आर्थिक लाभ क्या हैं? प्रोवाइडिंग कूल ब्रीज, क्या वो केवल ठंडी हवा देते हैं? नहीं, ये नहीं। गिविंग फ्रूट्स एंड टिम्बर, देखो हमको फल देते हैं, हम फलों का व्यापार करते हैं। टिम्बर्स, लकड़ी देते हैं, हम लकड़ियों का व्यापार करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। लोअरिंग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। करते तो हैं लेकिन अभी इकोनॉमिक की बात हो रही है, आर्थिक की बात हो रही है, प्राकृतिक की नहीं हो रही। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? द डेंजर ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का खतरा? नहीं। इकोनॉमिक यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों का आर्थिक प्रयोग करना, आर्थिक स्तर पर प्रयोग करना? नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ें तो उसमें यह बताया प्राकृतिक रूप से पेड़ किस लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से कैसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3। हाउ टू प्लांट मोर ट्रीज, ये नहीं बताया गया। चलिए तो जवानों, मैंने 5 क्वेश्चन आपको पहले पैराग्राफ के करवाए। अब पैसेज सेकंड आता है, 2 पैसेज आते हैं बेटा इसके अंदर। इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स कल्चर, इंडिया क्या कहलाती है? अपने डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्नताएं।
कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल, विभिन्न संस्कृति, भाषाओं और त्योहारों के लिए भारत जाना जाता है। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशन, हर जो है धर्म है उसका अपना एक ट्रेडिशन है, उसका एक अपनी कल्चर है, रिचुअल्स हैं, उनके कुछ उनके रीति रिवाज हैं। दैट रिफ्लेक्ट लाइफ स्टाइल एंड बिलीफ ऑफ द पीपल, जो लोगों के लाइफ स्टाइल में दिखाई देता है, उनके विश्वासों में दिखाई देता है। फेस्टिवल सच एज दिवाली, ईद, पोंगल, बिहू आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म, पूरे जोश के साथ में दिवाली बनाई जाती है, ईद बनाया जाता है, पोंगल बनाया जाता है, बिहू बनाया जाता है। These occasions bring family and communities together, ये ओकेशन परिवार और समुदाय को एक साथ लाते हैं। प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी, ये क्या करते हैं, एकता का सेंस हमको दर्शाते हैं, एकता का भाव दर्शाते हैं। डिस्पाइट द डिफरेंस, डिफरेंस होने के बावजूद भी देयर एग्जिस्ट अ डीप रूटेड हार्मनी, लोगों के बीच में अलगाव तो है, फिर भी लोगों के बीच में शांति है, एकता है अमंग द पीपल। मेकिंग इंडिया अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर, और इंडिया को बनाते हैं कल्चर्स का एक महत्वपूर्ण ब्लेंड बनाते हैं, यानी कि एक अच्छे लहर बनाते हैं। चलिए 6 पर आ जाएंगे। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज, किसकी तरह डिस्क्राइब किया गया बताइए। अ कंट्री विद वन कल्चर, नहीं, बहुत सारे कल्चर रहते हैं इंडिया। अ लैंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है झगड़ा, झगड़े की बात की गई नहीं। अ लैंड विद कल्चर डाइवर्सिटी, जहाँ पर क्या कल्चर की क्या बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, इससे पता चलता है। और आपका आंसर लगेगा क्वेश्चन नंबर 6। अ प्लेस विदाउट ट्रेडिशन, जहाँ पे कोई भी ट्रेडिशन नहीं है, बिल्कुल गलत, भारत में तो सबसे ज्यादा है। देखिए द वर्ड रिचुअल्स इन द पैसेज मीन, रिचुअल्स का मतलब क्या होता है, पैसेज के अंदर एक शब्द आया है उसका मीनिंग बताना है। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। ब्लाइंड फेथ, ये नहीं होगा। ट्रेडिशन, कस्टम एंड सेरेमनी, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे वंश से चली आ रही हैं, हमारे पुरखों से चली आ रही कस्टम्स, रिवाज, और सेरेमनीज यानी कि जो हमारे पर्व होते हैं, ये सारे के सारे हमारे रिचुअल्स को दर्शाते हैं। रिलीजियस बिल्डिंग, धार्मिक कोई स्थल हो, नहीं। फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स नहीं। रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। 8 पर आ जाते हैं। फेस्टिवल इन इंडिया हेल्प इन, भारत में फेस्टिवल किस चीज में मदद करते हैं, जल्दी बताइए। नंबर 8 वाला किस चीज को दर्शाते हैं। देखिए सेपरेटिंग कम्युनिटीज, क्या वो समाज को अलग अलग करते हैं, नहीं। कॉजिंग डिस्प्यूट, क्या झगड़ा बढ़ाते हैं, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, नहीं। प्रोमोटिंग यूनिटी, एकता को बल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। डिस्करेजिंग ट्रेडिशंस, क्या ट्रेडिशंस को अनदेखा किया जाता है, नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। विच फेस्टिवल इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा फेस्टिवल मेंशन नहीं है, तो देखो पोंगल था, ईद था, बिहू था, एक फेस्टिवल इसमें नहीं दर्शाया गया था, वो कौन सा नहीं दर्शाया गया था बताओ, होली, होली फेस्टिवल को नहीं दर्शाया गया था, ऑप्शन नंबर 4। पूछा ना नॉट, ये नॉट लगा हो ना तो ये पूरा गड़बड़ कर देता है, ये ध्यान रखो। यस वाला तो आप कर जाओगे, नो वाला नहीं कर पाते। द फ्रेज डीप रूटेड हार्मनी का मतलब क्या है, डीप का मतलब गहरा, रूटेड का मतलब होता है जड़, और हार्मनी का मतलब होता है शांति। तो गहरी जड़ों से जुड़ी हुई शांति, मतलब बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई शांति, ये किस चीज का प्रतीक है। फेक्ड फ्रेंडलीनेस, दिखावे की दोस्ती, नहीं। यूनिटी विद हिस्टोरिकल डेप्थ, यानी इतिहास से हमारी दोस्ती आ रही है सभी धर्मों के साथ में, सो ऑप्शन नंबर 2 यही सही है। हिडन टेंशन, छिपी हुई तनाव, नहीं। टेम्परेरी पीस, केवल अस्थायी रूप से शांति, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2। 11 पर आइए, अब आपको स्पॉटिंग एरर करना है। देखिए इंग्लिश का जो पार्ट है पैसेज वाला वो मैंने आपको करवा दिया, अब आप एरर पर आ जाएंगे। द न्यूज़, देखिए समाचार एक है कि अनेक होते हैं, दिखने में न्यूज़ प्लूरल होता है लेकिन इसका मीनिंग एक निकलता है, इसलिए इज लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, आर नहीं आएगा, इज। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, अच्छा अच्छा ध्यान रखिए ये क्या कंजंक्शन है, नो सूनर के साथ में कभी वैन नहीं आता, क्या आता है, देन आता है। देन भी कौन सा आता है, THAN वाला देन आता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पर। 13 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है, आर्टिकल भरना है इसके अंदर। तो मैं एक बार आपको क्लियर करूँ, आर्टिकल का एक छोटा सा रूल आपके सामने प्रेजेंट है, और ये छोटा सा दिख रहा है रूल, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। आपके आर्टिकल में अगर 2 या 3 क्वेश्चन आए गारंटेड, जिनमें से ये वाले रूल का आएगा ही आएगा।
आ से अंगा तक आएगा तो क्या आएगा, एन आएगा, और का से लेके ज्ञा तक आएगा तो ए आएगा। इसमें एक शब्द आ रहा है हॉनरेरी, लिखने में हॉनरेरी है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो एच को नहीं पढ़ा जाता, ओ से पढ़ा जाएगा ऑनरेरी। अब ओ की आवाज आ रही है, तो जब ओ की आवाज आ रही है तो आ से लेके अंगा तक आ रहा है, आप किसका यूज करने वाले हैं, एन का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। डैश गंगा इज अ सेकंड रिवर, नदियों के नाम से पहले क्या लगता है, दा लगता है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब 15 में आ रहा है प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन को देख लेते हैं कैसा आया है। शी हैज बीन वर्किंग डैश, मैंने आपको बताया था कभी भी हैज है बीन आ जाए तो या तो सिंस का यूज करते हैं या फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज कब करते हैं, जब गिनती आ जाए 1 2 3 10, तो फॉर का यूज करिए। और सिंस का यूज कब करते हैं, जब गिनती नहीं आए, तो मॉर्निंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। द चाइल्ड डैश द स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, बच्चा सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा था और वो सीढ़ी से बच्चा क्या हो गया, नीचे की तरफ स्लिप हो गया। तो क्या हो गया, वो जब नीचे की तरफ स्लिप हो गया तो क्या होगा, वो डाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डाउन, फेल डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। चलिए, तो अब आ गए हैं बेटा हम लोग PQRS वाले स्टेटमेंट्स पर, ये कैसे काम करती हैं, क्या करती हैं देखेंगे। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट। अब आपको ये देखना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आनी चाहिए, क्या एंड कोई वर्ब है, नहीं है। ओपन से एक वर्ब है, ठीक है, होल्ड करके देखते हैं। टू प्रपोजिशन होता है, एंड कंजंक्शन होता है, हमको चाहिए वर्ब। इसका मतलब 100% पहला सेंटेंस क्यू से शुरू हो रहा है, किससे शुरू होगा, क्यू से। अब चेक करिए क्यू से कौन सा सेंटेंस शुरू है, पहला वाला शुरू है। क्या दूसरा क्यू से स्टार्ट है, नहीं है, कैंसिल करिए। क्या तीसरा क्यू से स्टार्ट है, नहीं है, कैंसिल करिए। चौथा क्यू से स्टार्ट है, नहीं है, तो मेरा आंसर क्या लगेगा, 1 ही लगेगा। अब क्यों लगेगा और मैं आपको बता देता हूँ। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब चाहिए होती है। ओपन सब अपॉर्चुनिटी, बोला गया है कि दूसरी भाषा सीखना हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी देता है, एंड कम्युनिकेट ग्लोबली, और आप क्या कर सकते हो, उस भाषा को सीखने के बाद में संसार में हर किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर आएगा एस एंड एनहेंस द एबिलिटी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एबिलिटी के साथ में हमेशा TO2 प्रपोजिशन आता है। तो देखिए ये एबिलिटी थर्ड सेंटेंस हो गया और फोर्थ सेंटेंस हो गया आर, तो मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। क्लियर। चलिए 18 पर आते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है, द साइंटिस्ट डैश, अच्छा, द साइंटिस्ट डैश साइंटिस्ट एंड टेस्टेड। देखिए एंड से तो अचानक सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि साइंटिस्ट क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है या फिर हु आता है, दो चीजें आती हैं हमारे पास में, या तो हु आएगा या वर्ब आएगी। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, सेंटेंस में क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन आर से तो कोई सेंटेंस शुरू हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आर जो वर्ब दी हुई है इससे तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, 100% सेंटेंस की शुरुआत में आएगा क्यू। तो पहला हो गया क्यू। अब क्यू के बाद में क्या दिया हुआ वो देखिए, साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द वैक्सीन, साइंटिस्ट जिसने वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। ठीक है, इन्वेंशन करने के बाद में क्या करेगा आप बताइए, क्या उसको पहले अवार्ड मिल जाएगा कि टेस्ट करेगा उसको, आविष्कार करने के बाद में उसने उसको टेस्ट किया, एंड टेस्टेड इट, टेस्ट करने के बाद में उसने क्या देखा, वाज अवार्डेड। ध्यान रखिए अवार्डेड के साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, फॉर आता है, क्या आता है, अवार्डेड के साथ में फॉर आता है, तो फिर आर और एस का जोड़ा बन गया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। 19 पर आ जाएंगे। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अनिच्छुक हो, जिसकी इच्छा नहीं होती हो, अनिच्छुक ना, जो मतलब जिसका कहीं कुछ काम करने का मन नहीं करता हो, अनिच्छुक हो, चिड़चिड़ा टाइप का हो। विलिंग का मतलब क्या होता है बताइए, इच्छा होती है किसी काम को करने की, हमारी विल होती है, इच्छा होती है किसी काम को करने की। ठीक है। अच्छा हेजिटेंट में मतलब क्या होता है बताइए, हेजिटेट वो व्यक्ति होता है जो शर्मीला हो, है ना, कैसा हो, शर्मीला, शाई हो। एनर्जेटिक एक्टिव हो, रोबस्ट, अरे रे 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 भाई यही लफड़ा है इसके अंदर, कौन हो, रोबस्ट हो। अच्छा रेडी का मतलब क्या होता है बताइए, रेडी का मतलब तैयार होता है। तो अभी क्या है, एक व्यक्ति की इच्छा है, दूसरा मना कर रहा है, एक को बाजार जाना है, दूसरा बाजार नहीं जाना चाहता। अच्छा सुनिए,
रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होता है, सिनोनिम बताना था तो सही है शर्मीला, शर्मीला स्वभाव है उसका, ठीक है। अच्छा, बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति काफी ज्यादा बहादुर हो, ब्रेव हो। अब इसका उल्टा बताना है अपन को। अलर्ट का मतलब क्या होता है, जो जागरूक हो, वॉचफुल हो। पावरफुल का मतलब आपको पता ही चल गया, एनर्जेटिक हो, जिसमें ताकत हो। लॉयल का मतलब होता है फेथफुल, यानी कि वफादार। क्या होता है, वफादार होता है। अच्छा, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। 21 पर आते हैं, मीनिंग ऑफ द ईडियम, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। टू स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, राज उजागर करना, कोई बात है उसको सामने ले आना, राज उजागर करना, ठीक है। तो क्विकली, जल्दी से भोजन पकाना नहीं। टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना नहीं। टू रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, यही इसका आंसर है। टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाना नहीं, ठीक। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करता है उसको क्या बोला जाता है, मिसेंथ्रोप। ये तो हेट करता है, हेट्स मैनकाइंड। ये क्या करता है, मैनकाइंड से नफरत करता है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो मानवता के वंश का अध्ययन करता है, ठीक है, मानवता अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट, कभी भी फिल वर्ड आ जाता है तो वो कहलाता है जो मानवता से प्रेम करता है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, मानवता प्रेमी। अच्छा, मर्सनरी क्या होता है, जो किराए पे किसी को लेकर आते हैं, जो पैसे के लिए काम करता है, भाड़े पर काम करने वाला, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई फाइनल आंसर। 23 पर आ जाएंगे, आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है, तो कौन सी स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट है, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नाउ, वे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ विल है, तो एक्टिव वॉइस में कभी भी विल आता है। देखो मैंने क्लास में भी बताया था आपको, एक सिंगल पेज पे पूरी ट्रिक लिखवा दी है मैंने, आपको पेज भी नहीं पलटना है, एक सिंगल पेज पे मैंने एक्टिव पैसिव की पूरी ट्रिक लिखवा दी है। मेरे जो मैं जहाँ पर जिस एरिया में हूँ, मेरे घर के सामने एक बागीचा बना हुआ है, मतलब मैंने एक गार्डन टाइप का बना रखा है, तो वो गार्डन के अंदर फल फूल लगे हुए हैं, और आसपास के जितने भी पक्षी हैं वो सब वहीं आके बैठ जाते हैं। अब मैं जिस टाइम पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम पर उनको खाना देने का समय होता है, और वो कोयल इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि शायद हो सकता है रिकॉर्डिंग में भी आवाज़ आ रही हो। सारे पक्षी आके इकट्ठा हो गए हैं, ये मेरे को यहीं से देख रहे हैं गेट में से। चलो ठीक है, आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, रुको जरा, आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं देवी, आ रहे हैं, चिल्लाना कम करो थोड़ा। तो विल कंप्लीट, विल आ गया, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, आपको पैसिव वॉइस में विल शैल बी बनाना है, वर्ब की। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ज़रूर याद रखिए, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए आर्मी क्लर्क का पेपर सेट अपलोड कर देते हैं। विश्वास कीजिए, इसी तरह का पैटर्न पर आने वाला है, इसी लेवल पे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस तरह का पैटर्न जो क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ही सेड, शी की जगह शी रहेगा, सेड की जगह सेड रहेगा, सेड सेड सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ गया, दैट दैट दैट, ठीक है। चौथे वाले में नहीं आएगा। अब ये जो शी है, शी किससे बदलता है, सब्जेक्ट से बदलेगा, तो शी की जगह शी आ गया। कैन का क्या बनता है, जल्दी बताइए, कुड बनता है, तो ऑप्शन ए और बी बचे, तो कैन का क्या बनेगा, कुड बनेगा, यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, तो जवानों आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।